नमस्कार दोस्तों, आज हम मार्वल के उस परिवार की कहानी जानेंगे जिसने कॉमिक्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फैंटास्टिक फोर की। ये कहानी शुरू होती है एक साहसिक अंतरिक्ष यात्रा से। वैज्ञानिक रीड रिचर्ड्स, उनकी मंगेतर सू स्टॉर्म, उनके भाई जॉनी स्टॉर्म और उनके सबसे अच्छे दोस्त बेन ग्रिम एक प्रायोगिक अंतरिक्ष यान में सवार होकर ब्रह्मांड में जाते हैं। लेकिन एक अप्रत्याशित ब्रह्मांडीय तूफान उनकी यात्रा को बदल देता है और उन्हें असाधारण शक्तियां मिलती है। रीड रिचर्ड्स बन जाते हैं मिस्टर फैंटास्टिक, जिनका शरीर रबड़ की तरह लचीला हो जाता है। सू स्टॉर्म बन जाती है इनविजिबल वुमन, जो अदृश्य होने और बल क्षेत्र बनाने की क्षमता रखती है। जॉनी स्टॉर्म बन जाते हैं ह्यूमन टॉर्च, जो आग की लपटों के साथ उड़ सकते हैं। और बेन ग्रिम बन जाते हैं द थिंग, जिनका शरीर चट्टान की तरह मजबूत हो जाता है। इन शक्तियों के साथ वे फैंटास्टिक फोर के रूप में जाने जाते हैं और मार्वल के सबसे बड़े नायकों में से एक बन जाते हैं। उन्होंने डॉक्टर डूम जैसे खतरनाक दुश्मनों से लेकर गैलेक्टस जैसे ब्रह्मांडीय खतरों तक हर तरह की चुनौतियों का सामना किया है। फैंटास्टिक फोर सिर्फ एक सुपर हीरो टीम नहीं है, बल्कि एक परिवार है। रीड और सू की प्रेम कहानी, जॉनी की मस्ती और बेन की दृढ़ता उनकी कहानी को और भी खास बनाती है। उन्होंने न सिर्फ दुनिया को बचाया है, बल्कि हमें दोस्ती, परिवार और साहस का महत्व भी सिखाया है। उन्होंने कई बार अपनी जान जोखिम में डालकर दुनिया को बचाया है और एक परिवार के रूप में हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, परिवार का साथ हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होता है। यहाँ फैंटास्टिक फोर के कुछ प्रसिद्ध कॉमिक्स की जानकारी दी गई है। फैंटास्टिक फोर 1, 1961 उदास स्माइली। ये कॉमिक फैंटास्टिक फोर की उत्पत्ति की कहानी है। ये मार्वल कॉमिक्स के एक नए युग की शुरुआत थी। इसमें रीड रिचर्ड्स, सू स्टॉर्म, जॉनी स्टॉर्म और बेन ग्रिम का परिचय हुआ। फैंटास्टिक फोर 48-50, 1966 उदास स्माइली, द गैलेक्टस ट्रिलोजी। ये कहानी गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर का परिचय कराती है। इसे सुपर हीरो कहानियों में से एक महानतम कहानियों में गिना जाता है। ये एक विशाल ब्रह्मांडीय महाकाव्य है जिसने मार्वल कॉमिक्स के दायरे को फिर से परिभाषित किया। फैंटास्टिक फोर 5, 1962 उदास स्माइली, प्रिजन ऑफ डॉक्टर डूम। ये अंक डॉक्टर डूम की पहली उपस्थिति को दर्शाता है, जो फैंटास्टिक फोर का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये रीड रिचर्ड्स के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता और उनकी शक्तिशाली बुद्धि और शक्ति को स्थापित करता है। फैंटास्टिक फोर 51, 1966 उदास स्माइली, दिस मैन, दिस मॉन्स्टर। ये एक बहुत ही भावनात्मक कहानी है जो बेन ग्रिम द थिंग के चरित्र की गहराई में जाती है। ये बहुत ही प्रशंसित कहानी है। फैंटास्टिक फोर 262, 1984 उदास स्माइली, द ट्रायल ऑफ रीड रिचर्ड्स। जॉन बायन द्वारा लिखी गई ये कहानी रीड रिचर्ड्स की जिम्मेदारियों और उनके कार्यों के परिणामों की एक जटिल और विचारोत्तेजक खोज है। फैंटास्टिक फोर 1234, 2001 उदास स्माइली। ग्रांट मॉरिसन द्वारा बनाई गई ये 4 अंक की मिनी श्रृंखला फैंटास्टिक फोर पर एक बहुत ही अनोखा दृष्टिकोण है, जिसमें प्रत्येक अंक टीम के एक अलग सदस्य पर केंद्रित है और बहुत ही अनोखी कला के साथ है। फैंटास्टिक फोर बाय जोनाथन हिकमैन। जोनाथन हिकमैन का फैंटास्टिक फोर पर रन 2009 में शुरू हुआ। अपनी महत्वाकांक्षी कहानी और जटिल चरित्र विकास के लिए व्यापक रूप से प्रशंसित है। इसमें सॉल्व एवरीथिंग स्टोरी लाइन शामिल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप मार्वल की दुनिया के सभी नए अपडेट से जुड़े रहें। धन्यवाद।